ढोलकपुर गांव में हुआ करता था सुंदर लाल। वो गुंडा किस्म का और बहुत आलसी आदमी था। किसी काम में ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन उसे समय के अनुसार भोजन, पानी और धन जैसी हर चीज चाहिए थी। लेकिन ये तो संभव नहीं है, तो उसकी दादी कोशिश करती उसे समझाने की। तो वो एक चरवाहे के रूप में गांव के प्रधान दामोदर के पास काम करने लग गया। हमेशा की तरह एक दिन वो मवेशियों को नदी किनारे ले गया। मवेशी वहाँ हरी घास चरने लगे। हे भगवान, मुझे इन सब समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जरा मुझे एक संदूक दिला देना खजाने से भरा, ताकि मैं इसे बेचकर धनवान हो सकूं और बैठकर खुशी से खा सकूं। यदि ये नहीं है मुमकिन, तो मुझे पैसों से भरा एक बैग दे दे, तो मैं उस पैसे को ब्याज में देकर उपयोग करूंगा। तो वो ऐसे ही अपना राग अलाप रहा था, तो एक गाय जोर से रंभाने लगी। सुंदरलाल दौड़कर गाय के पास भागकर गया। उसे वहाँ एक लोहे का बक्सा दिखाई दे रहा था। उस डिब्बे को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो कल्पना करने लगा कि बॉक्स सोने से भरा हो सकता है। एक बार उसे लगा कि पैसा होना चाहिए, और कुछ देर बाद वो सोचता है कि एक पुराने समय का सोने का बर्तन हो सकता है। बड़ा उतावला होकर वो उस बक्से को एक बड़ी चट्टान के पास लेकर आता है और बड़ी उत्सुकता से फिर उस बक्से को खोलता है। लेकिन उसमें से एक भूतनी बाहर आ जाती है। वो भूतनी को देखकर डर जाता है। भगवान, भूतनी, भूतनी, भूतनी बचाओ! वो जोर से चिल्लाया। अरे रे, चिल्ला नहीं, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही। जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। क्या मैं जो कहूँगा वो करोगी? अरे कहा ना कि करूंगी, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं बाहर आ गई हूँ, प्लीज, नहीं तो वे मुझे फिर से अंदर भेज देंगे। इस बॉक्स में बड़ा दम घुट रहा था मेरा। मैं जो भी कहूँगा वैसे ही करोगी? भूतनी ने फिर से हाँ कहा। वो कहता है कि वो प्यासा है और उसे पानी चाहिए। उसके ऐसा कहते ही भूतनी उड़कर जाती है पास के एक कुएं में, और वहां रखा एक घड़ा लेकर कूद जाती है कुएं के अंदर और पानी लेकर आती है और उसे देती है। सुंदरलाल पानी पीता है। फिर वो उसे आदेश देता है कि उसे बड़ी चट्टानों को उठाकर अंदर खेत में एक जगह पर रखना है। तो भूतनी फिर उड़कर जाती है, सभी चट्टानों को उठाती है और उन्हें खेत में बताई गई जगह पर रख देती है और सोचती है कि उसने काम पूरा कर लिया, तो आराम करने लगती है। लेकिन उसे झूलते देखकर सुंदर उसे फिर बुलाता है। मैंने सारे काम कर तो दिए जो तुमने मुझे कहे थे, मैं आराम कर रही हूँ। भूतनी ने ऐसा कहा तो सुंदर ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे कहा कि वो गाय के शेड में जाए और घास खाए। अब क्योंकि वो उसके हर आदेश को मानने का वादा कर चुकी थी, वो वहां जाकर चट्टान पर बैठकर घास खाने लगी। सुंदर उसे घास खाते देखकर पेट पकड़कर हंसने लगा। एक दिन ग्राम प्रधान ने घोषणा की कि गांव में चोर घुस आए हैं और वे बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। जो कोई उन्हें पकड़ेगा वो उन्हें 50,000 रुपए देगा। उसने विज्ञापन लगवा दिया। सुंदर उस बात को सुनकर, अरे ओ भूतनी, किस बात का इंतजार कर रही है रे? जो भी है अकल लड़ा अपनी और चोरों को पकड़। भूतनी बोली ठीक है, और रात में घूमने लगी। उसे वो 2 चोर मिल गए। उसने उन दोनों को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। सुबह सुंदर पेड़ के नीचे आया और खुद को बड़ा थका हुआ दिखाया। ग्राम प्रधान ने सोच लिया कि सुंदरलाल ही वो व्यक्ति है जिसने चोरों को पकड़ा है। उसने सुंदरलाल को इनाम के 50,000 रुपए पकड़ाए। तो इस तरह सुंदरलाल ने उस भूतनी को अपनी दासी बनाकर रखा और अपना जीवन बिताया।